अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम। आज मेडिसिन के हिसाब से जो है वो एक ऐसी ड्रग के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ जो बड़ी अहमियत की हामिल है। वैसे जो भी मेडिसिन होती है ज़ाहिर है उसकी अहमियत होती है और अहमियत को जानकारी जो है वो मार्केट में किसी भी मेडिसिन को लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये मेडिसिन जो है वो ऐसा समझ लीजिए कि एंटी डिप्रेसेंट या मूड स्टेबलाइज़र के हिसाब से जो है वो एंटीबायोटिक है। यानी काफ़ी जो ज़हनी और दिमागी अमराज होते हैं उसमें इस मेडिसिन का जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है तो उससे बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव है। तो हाँ, बिल्कुल भी मैं सोडियम वेलप्रोट के ऊपर जो है वो बात कर रहा हूँ। सोडियम वेलप्रोट जो है वो इसके ब्रांड का नाम जो है वो इपीवाल है और इपीवाल जो आती है वो उसकी स्ट्रेंथ है जो है वो 250 mg में टेबलेट फॉर्म है, 500 mg में टेबलेट फॉर्म है और इपीवाल एक्सटेंड रिलीज़ 500 mg में टेबलेट फॉर्म है और उसके अलावा इपीवाल सस्पेंशन फॉर्म में भी है और इंजेक्शन फॉर्म में भी है। तो जो इपीवाल है ये खुसूसी तौर पर जो एपिलेप्सी है उसको ट्रीट करने में जो है वो बहुत बड़ी इफ़ेक्टिव है और सिर्फ इपीवाल जो सिंगल थेरापी है वो भी देते हैं हम, लेकिन अगर सीवियरिटी होती है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में कार्बामेज़ेपिन वो मिलाते हैं या कोई और प्रोडक्ट भी हम जो है वो मिलाकर ऐड करके जो है वो ऐसे केसेस को रखते हैं। तो उससे एपिलेप्सी के जो दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के जो दौरे होते हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होती है। न सिर्फ इपीवाल का जो है वो इस्तेमाल मिर्गी के हिसाब से है बल्कि इपीवाल का जो इस्तेमाल है वो एक मूड स्टेबलाइज़र के हिसाब से भी है। अगर आपका मूड ख़राब रहता है डिप्रेशन की वजह से, आपको मुंह में खुश्की रहती है, आपके जिस्म के अंदर जो है वो बेचैनी है, आप महसूस कर रहे हैं कि जिस्म में कमज़ोरी है, निकाहत है, आपका मूड नहीं बन रहा कि घर से आप बाहर निकलें, आपका मूड नहीं बन रहा कि आप ऑफिस जाएं, आपका मूड नहीं बन रहा कि आप अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करें या गपशप करें, आपका मूड नहीं बन रहा कि आप फैमिली को ठीक तरह से टाइम दे पाएँ, आप कमरे में अंदर अपने आप को बंद रखने में जो है वो बेहतरी समझते हैं। तो इन कंडीशंस में भी हम जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इपीवाल का इस्तेमाल करते हैं और इन कंडीशंस में हम इपीवाल जो है वो 250 mg टेबलेट 1 BD के इस्तेमाल से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो इपीवाल है वो इपीवाल उन कंडीशंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के बच्चे होते हैं और एस्फेक्सियल बर्थ के जो केसेस होते हैं थोड़े बहुत बड़े होते हैं तो वो अपनी बॉडी का जो है वो बैलेंस नहीं रख पाते, इनवॉलंटरी मूवमेंट बच्चों की बॉडी के अंदर जो है वो देखी जाती है। तो उस कंडीशन में भी हम इपीवाल सस्पेंशन रखते हैं और उसके बड़े अहम जो हैं वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इपीवाल जो है वो बड़ी बेहतरीन ड्रग है और वो जो है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है वो इजीली इस्तेमाल की जा सकती है। और इपीवाल का जो डोज़ है वो स्टार डोज जो होता है वो शार्ट डोज से जो है वो स्टार्ट किया जाता है, यानी कि 250 mg BD से आप स्टार्ट कर लें, फिर जो है वो एक हफ्ते के बाद आप 500 BD तक जो है वो रख सकते हैं। और इपीवाल का जो मैक्सिमम डोज है वो 600 mg से लेकर 2000 mg इन 2 डिवाइडेड डोजेस, यानी कि 2 डोजेस में डिवाइड करके आप रख सकते हैं। अगर कोई ऐसी सीवियरिटी वगैरह है तो इपीवाल इस डोज के हिसाब से भी जो है वो रख सकते हैं। और बाइपोलर जो डिप्रेशन होता है तो उसमें डोज जो है वो एडल्ट का वो 400 mg से लेकर 1500 mg तक जो है वो इसका डोज है। और इससे इपीवाल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं है,
बस थोड़े बहुत तो होती है, थोड़े बहुत जो नुकसान वो तो हर ड्रग के अंदर होते हैं। तो इसमें भी ये होता है, स्टमक अपसेट होता है, स्टमक पेन होता है, फीलिंग ऑफ सिकनेस होती है, डायरिया होती है, ड्राई माउथ होती है। और ज़्यादा इस्तेमाल करने से, यानी कि ज़्यादा अरसे तक जो है वो इस्तेमाल करने से वेट गेन भी हो सकता है। अगर एपीवा लेने की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है तो उस हिसाब से जो है वो आप खाने में कमी करें, मीठी चीज़ों के खाने में कमी करें, चावल बिल्कुल भी कम करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो उससे जो है वो काफ़ी बेहतरी हो सकती है। एपीवा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल होती है, और उसके अलावा हेडेक जो होता है या तो प्रिवेंट माइग्रेन, जो आधे सर के अंदर जो दर्द होता है, उसमें भी जो है एपीवाल के काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स होते हैं। एपीवाल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी न इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस्तेमाल की जाती है तो वो जो बच्चा है पेट के अंदर, उसकी डेवलपमेंट जो है वो उसको इनहिबिट कर सकती है। तो एपीवाल बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन ये चीज़ जो है वो नोट रखने की है कि कोई भी ड्रग हो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी इस्तेमाल न किया करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।